देखिए आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे अलग अलग प्रकार के, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपके पास है नोट्स का, उसमें भी बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है सर, आप उससे बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैं एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको करवा दूँगा। और ऑलरेडी आपने 4-5 न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ और न्यूमेरिकल मतलब करीब करीब 8 से 10 न्यूमेरिकल आपने किया है अलग अलग प्रकार के, ठीक है। लेकिन आप और बनाइएगा अपने प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैं कितना न्यूमेरिकल आपको करवा सकता हूँ, अलग अलग जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप जो है वो मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। आप खुद से, आपके पास अगर बुक है तो कीजिएगा, नहीं तो जो नोट्स है आपके पास, उस नोट्स में भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल पड़े हुए हैं, ठीक। उसको आप बनाइएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। मैं उस पर फिर से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा कि हाँ ये नहीं क्वेश्चन समझ में आया, मैं वो बना के आपको फिर भेज दूंगा, ये आप फिर समझ लीजिएगा, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डीजल जनरेटिंग स्टेशन है, मतलब एक डीजल जनरेटिंग पावर प्लांट है, ऐसा समझ लीजिए, जो कि अलग अलग लोड हमारा क्या है और प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अलग अलग लोड प्रोवाइड कर रहा है। पहला इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को वह 1500 किलोवाट प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री मतलब आप समझ लीजिएगा कि जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, ठीक ना, उसके लिए वो क्या कर रहा है, 1500 किलोवाट उसको सप्लाई कर रहा है, उसके लिए जनरेट कर रहा है। कमर्शियल कंज्यूमर के लिए 750 मेगावाट वो जनरेट कर रहा है। कमर्शियल का मतलब जैसे आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मॉल हो गया, ठीक ना, तो वो हो गया हमारा 750 किलोवाट वहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए वो 550 किलोवाट जनरेट कर रहा है। देखिए ये सब मैक्सिमम डिमांड हो गया, ऐसा मान के चलिए, या कनेक्टेड लोड हो गया, दोनों आप कह सकते हैं यहाँ पे, या अन्य सॉरी कनेक्टेड लोड कह लीजिए। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लोड, कि हमारा 1500 किलोवाट का लोड कनेक्टेड है, उसके लिए वह उतना देगा, हमारा इतना कंजम्पशन है, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि इसका कितना मैक्सिमम डिमांड है, देखिए दिया तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ इसका 1500 मैक्सिमम डिमांड हो सकता है। आपको पता है कि 1500 मैक्सिमम डिमांड है तो हम कैपेसिटी भी 1500 का बना सकते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा रहता है, ठीक। आगे देखिए, इफ़ द मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन इज 2500 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड आपको दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर आर 45 × 10⁵ किलोवाट आवर, ये भी दिया हुआ है। कैलकुलेट करने का रहा है लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है जी, डाइवर्सिटी फैक्टर, चलिए लिख लीजिए आप इसको, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन तो समझ गए, आपको निकालना क्या है, लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर बराबर आप क्या होता है, करिएगा आप, डेटा पहले लिखना शुरू कीजिएगा, ऐसे मत लिखिएगा बनाइएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। देखिए एवरेज लोड आपके पास है दिया हुआ क्या, नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड अपॉन ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू नंबर ऑफ आवर्स इन ईयर। बोलिए इन ईयर क्यों लिए, क्योंकि ये हमारा 45 × 10⁵ किलोवाट आवर पर ईयर है दिया हुआ, ठीक, इसलिए हमने लिया। अब बता दीजिए ये हमारा 45 × 10⁵ किलोवाट आवर होगा क्या, ऐसे रहने देता है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिमांड हमारा कितना है, 2500, क्योंकि ये भी हमारा किलोवाट में ही है, और गुना नंबर ऑफ आवर्स कितना हो जाएगा, या तो आप 24 × 365 कर लीजिए, या फिर इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 8760, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है वैल्यू सर, देखिए था 513.7 किलोवाट, ये आ रहा है क्या सबका, मिला लीजिएगा सर, ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है मेरा गलती हो, मैं पहले बोल रहा हूँ आई एम नॉट परफेक्ट, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स से बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैथ आपका आप लोग का बहुत अच्छा रहता है ना, एंट्रेंस निकाल के आए हो ना सब पॉलिटेक्निक करने के लिए, नहीं हो गया आपका ये।
चलिए पूछ क्या रहा था, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर पूछ रहा था ना। हाँ तो ये इतना नहीं होगा सर, तो इसलिए मैंने बोला मेरा कहाँ कमज़ोर है यार। तो 45 गुना 10 पे पावर 3 2500, और ये इतना डिवाइड कीजिएगा ना तो लोड फैक्टर आपका कुछ अलग आएगा सर। हाँ देखिए ये 0.205 आएगा। एक बार कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मेरा बहुत कमज़ोर है मैथमेटिक्स। ये 20.5% आ जाएगा आपका, ठीक है, बोला जाए। क्लियर है? हाँ हो जाएगा ना। लिखिए इसको, कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखिए क्या पूछ रहा है, डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर का फार्मूला आप लिखिए अपने बुक पे, कॉपी पे लिख लीजिए। डिमांड फैक्टर का फार्मूला क्या होगा, देखिए डिमांड फैक्टर जो होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। देखिए मैक्सिमम डिमांड हमारा कितना दिया हुआ है सर, 2500। अब कनेक्टेड लोड का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही तो है हमारा लोड सबका अलग अलग ना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कितना, 1500 प्लस 750 प्लस 550, जोड़ लीजिए कितना होगा, 1500 2500 प्लस 7 5 12 13 15 कितना हो गया सर, 2800। इसको करिएगा सर, परसेंटेज में आएगा कुछ अबाउट आपका कितना आएगा, 0.89 के आसपास आएगा, कर लीजिएगा 0.89 के आसपास आएगा, माने कि 89%। ठीक है, कर लीजिएगा, ये कैलकुलेट कीजिएगा सर खुद से, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, नहीं कीजिएगा तो फिर आपका गलती है, मेरा कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर, ये हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है सर, एक और डाइवर्सिटी फैक्टर। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड होगा जी कि मैक्सिमम डिमांड होगा, मैक्सिमम डिमांड होगा ऑन स्टेशन कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन। अब देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की बात किया जाए तो कितना होगा, ये हो गया 1500 प्लस 750 प्लस 550, है ना, क्योंकि यही तो हमारा हो गया ना मैक्सिमम डिमांड भी। तो अब इसके लिए तो मैक्सिमम इतना ही है ना, तो ये हमारा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होगा। अब ये आपका कमर्शियली के लिए भी हमारा कितना होगा मैक्सिमम डिमांड 750, और फिर मान लीजिए कि डोमेस्टिक के लिए भी हमारा कितना होगा मैक्सिमम 550। तो इसलिए हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, और मैक्सिमम डिमांड आपके पास दिया हुआ है सर 2500, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, ये हो गया 2800 और ये हो गया 2500। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सर तो ये आएगा 1.12। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1 आ गया आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िए। देखा जाए एक और न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है, अभी है हमारे पास न्यूमेरिकल लोड कर्व के बारे में। ठीक, मैंने आपको बताया था कि लोड कर्व जो है आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। हालांकि जो मैंने आपको बताया था लोड कर्व वो कुछ ऐसा बताया था सर, ये ऐसा कुछ बताया था, है ना। तो ये आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, तो हम इस पर नहीं जाएंगे सर। ठीक, हम लोग बस रेक्टेंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे कि हमारा अब ये अपने पास लोड कर्व है,
और इस लोड कर्व के सहारे हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम डिमांड, यूनिट जनरेटेड, लोड फैक्टर और एवरेज लोड। देखिए पहले तो लोड कर्व देखिए, समझिएगा कि ये लोड कर्व है कि लोड ड्यूरेशन कर्व है। देखिए बीच बीच में कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, घट रहा है ना, बढ़ रहा है, फिर यहाँ देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ देखिए कांस्टेंट आया, बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, कुछ इस तरह से। तो ये जो क्या है रेगुलराइज्ड है, रेगुलर वे में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड कर्व। अगर यही चीज़ में सबसे पहले इधर 70 रहता, फिर घटा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता और लास्ट में यहाँ सबसे कम रहता, तो वो हमारा क्या हो जाता, रेगुलर फॉर्म में रहता, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता, तो वो हमारा होता लोड ड्यूरेशन कर्व। बट यहाँ पे अभी ये हमारा क्या है, लोड कर्व। ठीक है, ये क्या है, लोड कर्व। क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया है सर, डेली लोड कर्व, और वो भी डेली है, पर डे का। देख लीजिए यहाँ पे आप टाइम मैच कीजिए, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 है। अब यहाँ की बात अगर किया जाए तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा। इसको या 0 लिख सकते हैं या 12 लिख सकते हैं। इधर देखिए लोड इन मेगावाट दिया हुआ है, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 मेगावाट। क्लियर। अब देखिए पूछा जा रहा है पहला मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, तो सबसे पहले इधर लिखिए आप मैक्सिमम डिमांड, बताइए क्या होगा। कर्व में देखिए सबसे पीक पॉइंट क्या है, जो पीक पॉइंट हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड। बताइए तो हम ऐसा करके कुछ करके देखें तो यहाँ देखिए 70 हो रहा है क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना, 70 मेगावाट बोला जाए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें। अब देखिए लिखा हुआ है यूनिट जनरेटेड, यूनिट जनरेटेड। यूनिट जनरेटेड हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान कीजिए, लोड कर्व याद कीजिए कि लोड कर्व में आपने क्या पढ़ा था। मैं इन सब का एरिया अगर निकाल दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट जनरेटेड, मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। और एनर्जी की बात अगर करें, बताइए ये तो पावर है ना सर, यहाँ से यहाँ तक ये पावर और यहाँ तक का ये हमारा क्या है, टाइम है। तो पावर गुना टाइम हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा क्या। तो यही चीज़ हमारा हो जाएगा यूनिट जनरेटेड। सबको जोड़ देंगे सारा एरिया निकाल के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट जनरेटेड। सबसे पहला काम आपका, यहाँ से आप इसको ऐसे कीजिए, एक रेक्टेंगुलर, यहाँ साइड से 2 रेक्टेंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर, 4 5 6 बताया जाए। कोई दिक्कत किसी तरह का कोई परेशानी हो तो बताइएगा। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6। अब समझिए इसकी बात, इसका एरिया अगर निकालना होगा तो कितना लिख सकते हैं सर, 40 × 2 2 4 2 6 लिखें क्या, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, टोटल 6 घंटे का टाइम लिया। तो 40 × 24 से कितना हो गया, 240। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ ये देखिए, आप ऐसे मत कीजिए, वहाँ लिखिएगा आप, रे भाई प्लस। अब इसकी बात अगर किया जाए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुना यहाँ कितना 4, कितना हो गया 200, 50 गुना 4 प्लस। अब इसकी बात अगर किया जाए तो आ जाइए 60 60 × 2 कितना 120, यहाँ हो गया क्या 60 × 2 प्लस। अब इसकी बात अगर किया जाए, ये कितना भाई, ये 50 गुना ये कितना 4, 200। बहुत अच्छे। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें आप लोगों को। हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने समझदार हैं, तेज़ हैं कि दिक्कत होना चाहिए। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 70 × कितने टाइम के लिए 4, लिख दीजिए यहाँ पे 70 × 4 प्लस। अब ये बता दीजिए कितना हो गया 40 × 2 2 4 160 बोला जाए, कोई दिक्कत। 40 × 4 हो गया यहाँ तक। सबको जोड़ दीजिए सर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक बगल से एक सिरे से, 40 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 200। भाई थक चुका हूँ यार। 7 चौक 28, 280 प्लस 4 चौक 16। अरे कहाँ गलती लिख दिए थे, 7 चौक 28 280 यहाँ पे। ठीक है, इसको जोड़िए, जोड़ के करिए तो कितना होगा, जल्दी से फटाक से बता दीजिए तो आप लोग। और 200 300 1 400 5 400 600 2 800 8 9 10 11 1200 आ रहा है क्या टोटल।
ये क्या हो गया 1200 ना, बताइए मेगावाट आवर हो गया ना। 1200 मेगावाट आवर, कोई दिक्कत है क्या? 1200 मेगावाट आवर हो गया ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, यूनिट जनरेटेड। नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज लोड निकालने बोल रहा है, निकालिए। एवरेज लोड बराबर क्या होता है, यूनिट जनरेटेड इन ए डे। एनुअली पूछ रहा है कि एवरेज पूछ रहा है सर? डेली लोड कर, डेली हाँ डेली एवरेज लोड होगा ना। तो हमारा क्या हो गया 1200 अपॉन में 24 से डिवाइड कर दीजिए, बोलिए ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए 50 मेगावाट, 50 मेगावाट आ जाएगा क्या, करके देखिएगा। तो 12 दूनी के 24, 100 ठीक है, ये हो गया क्या 50 मेगावाट। बोलिए यहाँ तक कोई समझने में कोई परेशानी है क्या किसी को? रिपीट करना है क्या? एक एरिया यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई इधर। अब यहाँ लंबाई क्या बताएंगे, ऊंचाई गुना चौड़ाई है ना, ये बता सकते हैं ना। 40 लिखिए गुना 6 240, फिर इसको इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। अब टोटल एरिया हमारा निकल गया क्या, ये कंप्लीट एरिया हमारा निकलेगा क्या? जब कंप्लीट एरिया निकलेगा तो आप लोड कर्व जब पढ़े होंगे, नहीं तो फिर से दोबारा लेक्चर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ने का है भाई, परेशान होने का नहीं, ठीक है। तो यूनिट जनरेटर निकल गया, ठीक है। यूनिट जनरेटर निकला हमारा कितना 1200 मेगावाट। टोटल सबको एरिया निकाल के हम जोड़ दिए, यहाँ 1200 आ गया। अब एवरेज लोड की बात करा जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिट जनरेटेड है उसको डिवाइड कर दीजिएगा ऑफ नंबर ऑफ़ आवर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज लोड निकल जाएगा। डेली एवरेज लोड है ना, यहाँ पे लिख लो भैया आप, ठीक ना। ये हो गया क्या डेली, ये हो गया हमारा क्या डेली एवरेज लोड, निकाल दिए यहाँ तक 50 मेगावाट। अभी आपसे पूछ रहा है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का क्या होगा, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। नहीं कर दोगे क्या आप लोग? कर दो ना भाई, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोग को। यहाँ मिटाएं क्या, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। लोड फैक्टर बराबर क्या, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड कितना सर 50, मैक्सिमम डिमांड कितना 70। नहीं कर दोगे क्या, 50/70 कितना हो जाता है भाई, 0.714, 71.4%। बोलिए कहीं कोई किसी तरह का कोई परेशानी है? हो जाएगा क्या, 71.4% होगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, एकदम श्योर रहिए, होगा ही होगा, मिस्टेक होगा। मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक होना 100% अनिवार्य है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। सो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहले आप अपना कैलसी लेके कैलकुलेटर से सॉल्व करें। अगर गलती हुआ तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली बोर्ड पे सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, हाँ गलती हो तो आप मार्क करके भेज भी दीजिएगा, यहाँ सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आई विल एक्सेप्ट दैट, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि लोड कर्व क्या है और लोड कर्व से किस तरह का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हो गया, चलिए एक फटाक से एक और क्वेश्चन कर लीजिए, तो देखते हैं कि कैसा होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द लोड ऑन ए पावर प्लांट इन ए डे। एक दिन में जो है हमारे पावर प्लांट में ये फॉलोइंग लोड है, तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम डिमांड, यूनिट जनरेटर, लोड फैक्टर और एवरेज लोड, वो भी डेली एवरेज लोड। देखिए सिर्फ इस तरह से आपको सवाल में दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लोड कर्व ड्रॉ करना है। तो लोड कर्व आपको अगर ड्रॉ करना है तो बता दिया जाए आपका कि लोड कर्व जो होता है आपका 100 तक है सर पहले है। तो इसमें हमारा क्या होता है, लोड इन मेगावाट, लोड इन मेगावाट, ठीक है।
लोड इन मेगावाट होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टाइम को लेना है, इसमें हमारा क्या रहेगा टाइम, इसमें लोड इन मेगावाट कहाँ तक जाएगा भैया 20 तक, यहाँ से 20, 40, 60, 80, 100। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे किसको लेते हैं, लोड को। यहाँ पर आइए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12। यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कीजिए, देखिए टोटल 24 घंटा हो जाएगा सर। यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइम इन आवर्स, हो गया। अब यहाँ से बात किया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AM में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये PM में। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। हो रहा है तो सर आप दोबारा वीडियो को देखिए, लोड कर जाइए, पढ़िए, होप सो समझ में आएगा आपको, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बाकी लास्ट में तो हम हैं ही, ठीक है। भले आप अपने दोस्तों से पूछा कीजिएगा, हो सकता है वो समझा देंगे आपको, नहीं समझ पाइएगा उनसे भी तो आप पूछिएगा हमारे से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमसे कहने का ही मतलब हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 12 से लेके 4 बजे तक की बात कर रहा है, 20 मेगावाट कंज्यूम कर रहा है। हम यहाँ से लेके यहाँ 12 हुआ, 2, 4, ये कितना कंज्यूम कर रहा है 20 मेगावाट। बताइए हम ऐसा कर दिए सर। फिर कह रहा है 4 बजे से लेके 8 बजे तक वो 40 कह रहा है, 4 से लेके 8 तक 40 कर रहा है। यहाँ से हम ऐसे किए 4 से लेके 8 बजे तक वो क्या कितना बोला 40, 8 बजे से 6 बजे तक 80 बोल दिया सर। अब देखिए यहाँ पे AM PM दोनों है सर, 80 हमारा कहाँ आ जाएगा सर यहाँ, ठीक ना, 80 हमारा यहाँ आ जाएगा। कितना तक है सर 8 बजे से 6 बजे तक, यहाँ तक आ जाइए सर, ठीक। अब 6 बजे से 10 बजे फिर ये 100 मेगावाट चला गया सर, ये तो 6 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, तो ऊपर नहीं जाएगा ना। 6 बजे से 10 बजे तक 100 मेगावाट, इसको यहाँ से ऐसे लेते हैं सर हम लोग, 6 बजे से 10 बजे तक, और 10 बजे से 20 बजे तक फिर हमारा 12 बजे तक आ गया, 20 पे आ गया वापस, ठीक ना। चलिए देखिए कुछ ऐसा बना अपने पास, थोड़ा आप सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा सर, मेरा थोड़ा आरा टेढ़ा हो रहा है, ठीक ना, मेरा अगली बगली इधर भाग जा रहा है, आप थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो पता चल गया आपका, ये हमारा कितना है सर 20, ये कितना है 40, ये कितना है आपका 80, और ये कितना है 100। बता दीजिए, पहला सवाल है आपका मैक्सिमम डिमांड, सबसे पहले क्या हो जाएगा 100 मेगावाट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मैक्सिमम डिमांड कितना 100 मेगावाट। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालने का कोशिश करते हैं सर, मतलब एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। बोलिए कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। कैलकुलेट कर दीजिए तो फटाफट आप लोग। यहाँ देखिए 20 × 2 40, 2 होगा सर कि 4 ना होगा जी, 80 लिखिए यहाँ पे। यूनिट जनरेटेड इक्वल टू पर डे लिखना आरंभ कीजिए। 20 × 4 प्लस ये कितना हो जाएगा सर 40, 40 × 4 कितना 16, ये हो जाएगा कितना 40 × 4 प्लस। अब ये बता दीजिए आप फटाक से, 2, 4, 6, 8, 10 और है कितना 80। यहाँ क्या हो जाएगा सर 80 × 10। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या? यहाँ पे आ जाइए, 4 घंटा है बट ये है कितना 100 × 4 प्लस 100 × 4 प्लस ये कितना 20 × 2
ठीक ना, बराबर लिखे था 80 प्लस 160 प्लस 800 प्लस 100 नहीं 400 प्लस 40। जोड़ के बता दीजिए कितना हो गया सर ये लोग फटाक से। 12 13 14 1480 मेगावाट हो गया क्या सर? जोड़ लीजिएगा एक बार सर, हो सकता है मेरा गलती हो, मैं पहले बता रहा हूँ कैलकुलेशन मेरा बहुत वीक है भैया। 400 और 1200 1300 1 1480, ठीक है 1400 मेगावाट हो गया। ये क्या आ गया सर अपना? यूनिट जनरेटेड आया ना, मेगावाट आवर आया सर, ठीक है मेगावाट आवर। ये तो हमारा निकल गया यूनिट जनरेटर, जो कि था क्या दूसरा। अब हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? एवरेज लोड। एवरेज लोड इसको लिख लीजिएगा सर आप लोग, ठीक है, या इधर से हम मिटा दें क्या? बना लीजिएगा सर आप लोग, ठीक, मिटा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो एवरेज लोड की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? एवरेज लोड हमारा, एवरेज लोड यूनिट जनरेटेड अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। कर लीजिएगा ना सर, यूनिट जनरेटेड कितना 1480, नंबर ऑफ आवर्स कितना 24, जो भी आएगा लिख लीजिएगा, मेगावाट में आएगा। अब क्या पूछ रहा है? लोड फैक्टर, एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। सर मैक्सिमम डिमांड हमारा कितना है बताइए? 100 था ना जी, 100। यहाँ लोड फैक्टर अब जो यहाँ से आएगा, ये आप एवरेज लोड कैलकुलेट करके जो लाएंगे यहाँ पे, तेल से नहीं कटेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ रखिएगा और उसको आप फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर। बोलिए हो जाएगा क्या? कर लीजिएगा सर, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? इंजीनियर बनिएगा कैसे? तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए इसी में एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या है ये, ठीक। जो हमने पढ़ा कि लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर की बात की है कि वो क्या है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आज का यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए हम लोग लोड फैक्टर निकाले थे ना, लोड फैक्टर बराबर क्या होता है सर? एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। समझिएगा इस चीज़ से, मैं बोलता हूँ कि लोड फैक्टर हमेशा हाई होना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है सर, ठीक है, लोड फैक्टर जो है हमेशा हाई होना चाहिए। अगर लोड फैक्टर हाई होगा तो ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा लोड फैक्टर हाई, तो उससे हमको क्या बेनिफिट है, इस चीज़ को समझिएगा। कहते हैं कि लोड फैक्टर अगर हाई होगा तो मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या होगा सर? कम होगा ना। मैक्सिमम डिमांड कम होगा मतलब एवरेज लोड ज़्यादा होगा। अब आप ध्यान से याद कीजिए कि जब आप नंबर ऑफ़ यूनिट बना रहे थे आप सर, तो वहाँ पे जो हम लोग जितना भी यूनिट बना रहे थे, कोशिश क्या कर रहे थे कि जो लोड कर्व में हम लोग जो लोड कर्व है उसमें जितना हम नंबर ऑफ़ यूनिट बनाए, तो जितना लोड है उसके पॉसिबली उसके करीब में लगभग है, ऐसा ही हम लोग सोच रहे थे ना, उस हिसाब से हम कर रहे थे। तो अब अगर मेरा मैक्सिमम डिमांड ही कम है तो हमारा एवरेज लोड ज़्यादा जनरेट होगा, तो मैक्सिमम डिमांड मतलब हमारा सप्लाई जो है, डिमांड अगर घटेगा तो हम इसमें से क्या हो सकता है कि मेरा एक ही वो यूनिट जो है, ये जो एक यूनिट है वही मेरे डिमांड को पूरा कर दे, ऐसा भी संभव है। तो उस टाइम में हमारा ये दोनों क्या होगा? बंद होगा ना जी। तो खर्चा जो होगा इसी का होगा ना, सिर्फ खर्च जो होगा सिर्फ इस यूनिट का होगा। अगर मान लेते हैं कि हो सकता है ये 2 यूनिट मिलके हमारा पूरा कर दे रहा है, मैक्सिमम डिमांड हमारा कम है सर, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, मैक्सिमम डिमांड कम है तो ये दोनों यूनिट मिलके हमारा क्या कर रहा है? पूरा कर दे रहा है, जितना भी डिमांड है उसको पूरा कर दे रहा है। तो उस टाइम में हमारा ये तो बंद है ना, तो खर्च तो सिर्फ इसी का पड़ेगा ना। जब खर्च हमारा इसी पे पड़ेगा तो ओवरऑल की अगर बात करें तो पर यूनिट कॉस्ट हमारा क्या होगा? घट नहीं गया, तो घटा ना,
क्योंकि एक बंद ही है तो इसमें खर्च क्या होगा, अब ये बंद है तो इसमें खर्च क्या होगा, एक ऑपरेट कर रहा है तो इसी का खर्च होगा ना सिर्फ। तो हम ओवरऑल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इसी, सब बनाए तो सबका है ना, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ इससे हो रहा है। लेकिन जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा तीनों का कैलकुलेट हो गया, तो जितना होगा खर्च तो हमारा एक का ही हुआ, तो उसी खर्च में हम तीनों कर दिए। तो बताओ पर यूनिट कैपिटल कॉस्ट जो होगा वो घट गया ना, पर यूनिट कॉस्ट जो होगा घट गया ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोड फैक्टर जो है हमेशा हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम डिमांड कम होगा। अब इसी तरह से हमारा बोला जाता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो होगा, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है सर, डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो भी हाई होना चाहिए। अच्छा, डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। बताइए अगर ये भी ज़्यादा होगा तो यहाँ फिर से हमारा पावर प्लांट का जो मैक्सिमम डिमांड है क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ भी अगर कम हो गया, समझिए अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा और लिख के भेजिएगा, ठीक है। आप अपने नोट्स में लिख के और भेजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ लिखा हुआ सही है कि गलत है। बट मैंने क्या बोला है उस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे लोड फैक्टर ज़्यादा, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि लोड फैक्टर हमारा हाई होगा, कम होगा या मॉडरेट होगा, इस तरह से। तो लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों कि अगर लोड फैक्टर ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम डिमांड कम होगा, और मैक्सिमम डिमांड कम होगा तो हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट जो होगा वो भी कम होगा, मतलब जो नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन में होगा वो कम होगा, तो उसका खर्च हमारा कम पड़ेगा। बाकी जो होगा शट डाउन रहेगा हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट, तो खर्च हमारा क्या होगा, कम। ठीक उसी प्रकार से अगर डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा ज़्यादा रहेगा तब हम भी हमारा मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन पे क्या होगा, कम होगा। और मैक्सिमम डिमांड अगर कम हुआ तो नंबर ऑफ़ यूनिट जो है हमारा बना हुआ मल्टीपल नंबर ऑफ़ यूनिट, उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट जो है कम ही तो ऑपरेट हो रहा होगा ना। हो सकता है एक ही यूनिट मिलकर हमारा पूरा कर दिया मैक्सिमम डिमांड, हो सकता है 2 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा क्या, डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होने का रीज़न, ठीक है। क्लियर है, आप इसको लिख के भेजिएगा कि कैसे हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है डाइवर्सिटी फैक्टर से और ये लोड फैक्टर से। और बाकी जो फार्मूला पढ़े ना वो सब हमारा एक तरह से एक फैक्टर हो गया जो कि मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्यूरेसी करने के लिए लाते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी करने के लिए, जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, जब पढ़ रहे होंगे पता नहीं, या पढ़िएगा तो उसमें हमारा एक स्टैकिंग फैक्टर होता है। तो जो लोग हमारा काम करता है ना तो उसमें कुछ एरर रह जाता है, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट में पढ़े होंगे ह्यूमन एरर, ठीक है ना, कि कितना भी आप काम 100% कर लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है, तो वही हो गया हमारा ह्यूमन एरर। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी है, सब फैक्टर है जो कि आपको मल्टीप्लाई करके हम लोग को एक्यूरेसी करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सर, ठीक है। आप इस दोनों को लिख के भेजिएगा हमें कि दोनों का रीज़न हाई होने का रीज़न क्या है, या क्वेश्चन आप लिख लीजिए वाई लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द पावर प्लांट शुड बी हाई। अब मैंने ये समझाया आपको, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख के भेजिएगा, ठीक है। आज ये यूनिट ख़त्म हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कुछ 2-3 न्यूमेरिकल होगा जो कि आप कीजिएगा, कॉपी में होगा, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है उस नोट्स में होगा न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को आप कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप बस कोई भी एक भी सवाल अगर नहीं बने तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसा मत करना, एक एक सवाल सब मिल के भेज देना, ठीक ना। तो कोई भी अगर लगे आपको कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सवाल नहीं बनने वाला हमसे, तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उस सवाल को यहाँ पे मैं बना दूंगा और बना के एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में जब आएँ तो नया यूनिट पढ़ेंगे इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में, क्लियर। और हाँ, दूसरी बात, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का आप इंट्रोडक्शन जो है वो लिख लीजिएगा, जो आपके पास PDF है उस PDF से इंट्रोडक्शन सिर्फ लिखिएगा, बाकी फिर मैं आपको डिक्टेट करूँगा और उसको मैं समझा दूँगा कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है, ठीक। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर देखने के लिए।